Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video we will discuss about respiratory mechanism of pH regulation. So let's start it. इसमें हमने बेसिकली देखना है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका क्या रोल है पीएच रेगुलेशन के अंदर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड की ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में हमने देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को। और थर्ड पे आ जाता है रेट ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 प्रोसेस जो हैं वो पीएच को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। इसमें से जो मिडल है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो है ये किस तरह होती है कि सपोज़ ये एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक टिश्यू पड़ा हुआ है। तो टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम होती है क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर एनरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से हायर कंसनट्रेशन की वजह से डिफ्यूज करती है टुवर्ड ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से ये ब्लड सेल्स आरबीसीज के अंदर चली जाती है। अब आरबीसीज के अंदर क्या होता है कि ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ, CO2 जमा H2O, ये रिएक्ट करके बना देते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, अभी H2CO3 जो है ये स्प्लिट करके बना देता है H पॉजिटिव जमा HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव क्या, ये एक बाइकार्बोनेट है। अब HCO3 नेगेटिव जो है ये यहाँ से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर जाता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा पड़ा हुआ है, प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है HCO3 नेगेटिव। और बदले में क्या होता है, वहाँ से क्लोरीन Cl नेगेटिव जो है वो बदले में इनवर्ट आ जाती है, और ये एक स्पेसिफिक जो चैनल होता है मेम्ब्रेन के अंदर, चैनल प्रोटीन होती है जो क्लोरीन और बाइकार्बोनेट को एक्सचेंज करवा रही होती है, उसके थ्रू होती है। और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट का। और ये जो चैनल प्रोटीन होती है इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर, प्रोटीन कैरियर। ठीक है, तो इस केस में अब क्या हुआ, अब हाइड्रोजन आयन अंदर रह गए, बाइकार्बोनेट जो है प्लाज्मा में जा चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे हेमोग्लोबिन पड़ी होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है, वो हेमोग्लोबिन इन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके HbH बना देती है, इनके इन हाइड्रोजन आयन को बफर कर लेती है। अगर ये हाइड्रोजन आयन आज़ाद फॉर्म में पड़े रहें तो ये सेल की pH को कम कर देंगे, लेकिन हेमोग्लोबिन जो है ऐसा नहीं करने देती, बल्कि इनको पकड़ लेती है और pH को चेंज नहीं करने देती। तो इस तरह जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है। बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा कुछ हेमोग्लोबिन जो है वो डायरेक्टली हेमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बना देती है, इनके Hb कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है और कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बना देती है, और इस फॉर्म में भी इसको ट्रांसपोर्ट करती है। अब जब ये लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स में जाके सारे रिएक्शन जो हैं रिवर्स हो जाते हैं वहाँ पे। अभी क्या होता है कि वहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है बाहर से दोबारा बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव जो है लंग्स में, अब दोबारा लंग्स की बात करें तो वहाँ पे HCO3 वापस आ जाता है ब्लड सेल के अंदर, और क्लोरीन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसको हम नाम लेते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट का। क्लोराइड शिफ्ट जो है टिश्यूज में हो रहा होता है, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है ये लंग्स के अंदर हो रहा होता है। यानी कि लंग्स के अंदर क्या होता है कि ये ब्लड सेल था, ठीक है, अब वहाँ पे बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर आ जाता है HCO3 नेगेटिव, और क्लोरीन जो है अंदर से बाहर चला जाता है। अब ये बाइकार्बोनेट जो अंदर आया है यहाँ पे हेमोग्लोबिन थी HbH पड़ी हुई, इससे हाइड्रोजन जो है ये भी रिलीज़ हो जाता है, H पॉजिटिव बना देता है और हेमोग्लोबिन अलग हो जाती है। अभी जो H पॉजिटिव है बाहर से आने वाले बाइकार्बोनेट के साथ ये दोबारा रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है कैटालाइज करता है, इधर जो रिएक्शन इसको भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज करता है, तो ये मिलकर दोबारा बना देता है इधर कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड दोबारा स्प्लिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर की तरफ एक्सेल कर दे देता है। ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बोनिक एसिड जो बॉडी के अंदर बन रहा होता है वो भी उसकी भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और जो बॉडी की pH है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का क्या रोल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया, और हेमोग्लोबिन का रोल भी डिस्कस कर लिया। हेमोग्लोबिन H पॉजिटिव आयन को भी बफर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट भी कर रही है। ठीक है, और उसके बाद रेट ऑफ वेंटिलेशन की बात कर लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ये ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड इंक्रीज़ हो गया। कार्बोनिक एसिड इंक्रीज़ हो गया मतलब कि एसिडोसिस प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी के अंदर, pH जो है वो चेंज हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है ये ब्रेन के अंदर सेंटर होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं जिससे रेट ऑफ वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। बंदा फिर तेज़ी से ब्रीथिंग कर रहा होता है, तेज़ी से सांस ले रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है ताकि pH में चेंज ना आए। तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मेन प्राइमरी स्टिमुलाई नहीं होता ब्रेन के न्यूरॉन के लिए, H पॉजिटिव स्टिमुलाई होता है।
ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्रेन के अंदर ब्लड और ब्रेन के दरमियान बैरियर होता है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ब्लड के, वो तो उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इजीली उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और सी एस एफ में जाके सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ और वहाँ पे फिर बना देती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड फिर स्प्लिट होकर बनाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है ये मेनली न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इनके कार्बन डाइऑक्साइड CSF में जाके H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं, वो H पॉजिटिव आयन जो है वो फिर स्टिमुलस देते हैं ब्रेन को। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ब्लड हाइड्रोजन आयन जो है वो मेन स्टिमुलस है, क्योंकि ब्लड हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद हाइड्रोजन आयन जनरेट करके हाइड्रोजन आयंस के जरिए अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। ये सारी चीज़ें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट और वेंटिलेशन, इसको रेगुलेशन, ये सारा कुछ हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रिस्पायरेशन के पोर्शन में। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।